हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमारे ने हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मिस्टीरियस मैन होता है, उसके चेहरे के ऊपर से उसकी जो हंसी होती है वो चली जाती है और यांग फेंग उससे कह रहा होता है कि इसके अलावा बुराई सिर्फ बुराई है, वो अच्छी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ दूसरों पे रूल करना चाहते हो और उनको मारना और बाकी सब कुछ आप लोग समझ जाओ। और वो कहता है कि तुम्हें इस बात की बहुत ज़्यादा घमंड है, पर तुम यहाँ पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, तुम बुरे लोग जल्द ही मर जाओगे। इसके ये सभी बातें सुनने के बाद जो मिस्टीरियस मैन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में आके जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, ठीक है, तो तुम अपनी जो अच्छे काम है उनके साथ नर्क में जा सकते हो, तुम्हें हेल में जाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने जो कपड़े उसने पहने होते हैं उसे खोल देता है और हमें दिखाया जाता है उसके शरीर पर एक्सप्लोजर्स मतलब धमाके वाले जो चीज़ें होती है वो लगे हुए होते हैं। और वो जो अपने पास से जो रिमोट होता है उसे बाहर निकालता है और जो यांग फैंग होता है उसकी तरफ भागने लगता है और यांग फैंग को मारने के लिए वो अपने आप को और यांग फैंग को एक साथ ही ब्लास्ट कर देगा, जिससे कि वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस मिस्टीरियस आदमी से कहता है कि ओ तो इन कपड़ों के नीचे एक लड़का छुपा हुआ है, मुझे लगा कि एक हॉट सी लड़की होगी। अब तुम्हें मरने की इतनी ज़्यादा इच्छा है तो तुम आ सकते हो, मैं ज़रूर तुम्हारी जो इच्छा है उसे पूरी कर दूंगा। वो बंदा यांग फैंग की सभी बातों को इग्नोर करते हुए यांग फैंग की तरफ भागने लगता है और यांग फैंग को मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यांग फैंग के जैसे ही पास आ जाता है, यांग फैंग अपना हाथ ऊपर उठाता है और अपने हाथ का एक ही इशारा करता है कि जो बंदा होता है वो पूरा का पूरा जो आइस होता है, आइस में कवर हो जाता है और यांग फैंग ने उसे अपनी जो बर्फ की बनाई हुई एक जेल होती है उसमें डाल देता है। और फिर वो जो बंदा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ, तो तुम्हें ये ज़रा सा गलत लगता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बुरा हूँ, पर मैं इस सभी से भी बढ़ के मैं एक इंसान हूँ। तुमने अपनी जो इंसानियत है उसे खो दिया है और तुम सिर्फ लोगों को मारना और काटना जानते हो। और ऐसा कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो आगे बढ़ जाता है और जो उसने जो जेल बनाई होती है आइस की बनी हुई उसे भी एक्सप्लोड कर देता है, जिससे जो बंदा होता है उसे भी वो मार देता है और उसे मारने के बाद कहने लगता है कि मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। जो मैजिकल रो है वो इस चैलेंजिंग फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम है उन सभी को मार देते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे लेवल मतलब जो टॉप 10 में भी आ जाते हैं। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपने जो सभी के सभी जो दुश्मन होते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं और टॉप 10 में अपनी जगह बना लेते हैं। पर इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि अब मैं यहाँ पे हूँ और मेरी प्रीवियस लाइफ़ की जो मेमोरी है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इनके खिलाफ़। और ये कब से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ। तो हाँ, मैंने ये कर दिया, मैंने अपना जो ड्रीम था उसे पूरा कर दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है उस स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि जो जियो झांटियान है वो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है, उसके पॉइंट्स है 91। और उसके बाद है जो ये हमारा यांग फैंग है वो है उसके 31 पॉइंट्स है। और जो एक लड़की बच चुकी है उसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो झांटियान होता है वो आ रहा होता है और यांग फेंग से कह रहा होता है कि मैंने उन सभी लोगों का ध्यान रख दिया है, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए मैंने उनका इंतज़ाम कर दिया है। और उसके हाथ में जो लड़की हमें बची हुई दिखाई थी वो भी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो यांग फेंग से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि जो लड़की है उसे मैंने क्यों बचाया है अभी तक, ये मेरे लिए एक चारे का काम करेगी।
जो लॉर्ड ऑफ सैंड है वो यहाँ पे जल्दी ही आने वाला है, तो तब मैं इसे यूज़ करूँगा और उसके सामने इसे चारे के तौर पे डाल दूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो ज़मीन होती है वो हिलने लगती है और जो झांटियान होता है वो कहने लगता है कि वो देखो, शायद जो गॉड ऑफ सैंड है वो यहाँ पे ही आ रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उस लड़की को दूर फेंक देता है और जो लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है और वो भी चिल्लाने लग जाती है। और जो झांटियान होता है वो कहता है कि है लॉर्ड ऑफ सैंड, तुम्हारा खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, लो और इसे खा जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ सैंड होता है वो उस लड़की के जो लड़की होती है उसे कुछ भी नहीं करता, वो उसके साइड से निकल जाता है और जो झांटियान होता है और यांगफैंग होता है उनके सामने चला जाता है। और जो झांटियान होता है वो कहने लगता है कि उसे ऐसे फेंका हुआ खाना नहीं पसंद, उसे शायद हम दोनों को ही खाना होगा और वो हमसे डायरेक्टली फाइट करने के लिए आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो रेत होती है उसमें से जो लॉर्ड ऑफ सैंड होता है वो बाहर आ जाता है और जो लॉर्ड ऑफ सैंड होता है वो अपना मुंह खोलता है और यांगफैंग और जो झिंटियान होता है उस पे हमला कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो झिंटियान होता है वो अपने मन में एक सोच रहा होता है कि वो जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसे तो अपना जो खाना है जो मैंने उसे देने वाला था उसे तो वो नहीं पसंद आ रहा, तो उसे ये वाला खाना चाहिए, मुझे जो यांगफैंग है उसे खाना होगा और मैं यांगफैंग को फंसा के उसे यहीं पे ही मार देता हूँ और उसके मारने के बाद जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उससे भी फाइट करूंगा और उसे भी यहीं पे ही खत्म कर दूंगा, जिससे कि मुझे दोनों साइड से फायदा हो जाएगा। और फिर जो झांटियन होता है वो पीछे होता है और अपना जो एक पंच होता है उसे रेडी करता है और जो लॉर्ड ऑफ सैंड थे वो एक तरफ से जो यांगफैंग होता है उस पे अटैक कर रही होती है और जो झांटियन होता है वो पीछे से जो यांगफैंग होता है उस पे अटैक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो थोड़ा-सा मुस्कुराता है और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से जो यांगफैंग होता है वो गायब हो जाता है। इससे जो झांटियन होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, पर जो झांटियन का डायरेक्टली जो पंच था वो डायरेक्टली जो लॉर्ड ऑफ सैंड होता है उसे जाके लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, इसकी वजह से वो जो रेत होती है रेत में फिर से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जो यांगफैंग होता है वो उसके साइड में खड़ा होता है सही सलामत। ये देख के तो वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, जो यांगफैंग होता है वो जो झांटियन होता है उससे कहता है कि ओ तो तुम मुझे और इस जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे इसके बारे में तो डाउट तो पड़ ही चुका था। तभी जो झांटियन होता है वो अपने जो गलती होती है उसे कवर करने के रूप में कहने लगता है कि यांगफैंग, यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड हैं, मतलब जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको हमारी मदद करने के लिए बुलाया है, तो मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूँगा? तो आप ऐसा सोचना भी मत कि मैं आपको जानबूझकर मारना चाहता था। मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, जो लॉर्ड ऑफ सैंड है उससे। मैं उससे फाइट करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उसके सामने चला जाता है और उसके आँखों में आँखें डाल के खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ ही घूर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लोग आप लोग मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ कमेंट करना।